Team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है 3 successive rounds. अब 3 successive round का क्या मीनिंग होता है? तो 3 successive round का मतलब होता है जस्ट एक के बाद एक, मीन्स लगातार 3 राउंड्स यहाँ पर हो रहे हैं जिसमें 2 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, टीम ए एंड टीम बी. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच टीम स्कोर्ड मोर? इन दोनों टीम में मीन्स टीम ए और टीम बी में कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर गेन कर रही है? और दूसरा, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है हमसे, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं. यहाँ पे कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? 2 टीम. टीम ए, सबसे पहले हम टीम ए के बारे में लिखें. तो टीम ए 3 राउंड में कितने मार्क्स स्कोर कर रही है? कितने ये स्कोर कर रही है? -40, 10 एंड 0. ठीक है. उसी तरीके से यदि हम टीम बी की बात करें तो टीम बी 3 राउंड में कितना स्कोर कर रही है? फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40. टीम ए जो है फर्स्ट राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0 स्कोर कर रही है. अब हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर कर रही है. तो स्कोर करने के लिए और एक चीज़ और आपसे पूछी जा रही है, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो हम ये चेक करते हैं. तो फर्स्ट राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0 स्कोर कर रही है. अब जब हम इस सभी इंटीजर्स को जब हम ऐड करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा? ये तो 0 है, थर्ड राउंड में 0 स्कोर कर रही है, मीन्स कुछ भी स्कोर नहीं किया. तो -40 + 10. अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है. इसलिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो -40 + 10. -40 में से हमने 10 माइनस किया तो 30 और 40 इज द बिगर नंबर और जिसमें माइनस साइन है इसलिए आंसर में हमने माइनस लिया. इसी तरीके से हम टीम बी के स्कोर को भी ऐड करेंगे. तो फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40 लिया है. यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि थर्ड राउंड में -40 स्कोर किया है और उसके जस्ट पहले यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है. तो जब 2 साइन पास में होते हैं तो हमें ब्रैकेट से उनको सेपरेट करना पड़ता है. अब हम इसको ऐड करें तो 10, ये तो 0 स्कोर किया. फिर अब देखिए यहाँ पर 2 साइन है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है. तो पहले हम इनका इंटू करें तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है. इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और 40. 10 के सामने कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है. इसलिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन. अब 40 में से जब हम 10 माइनस करें तो हमें आंसर मिलेगा 30 और बिगर नंबर है 40 जिसको माइनस साइन है, इसलिए फाइनली आंसर में हम माइनस पुट करेंगे. अब आप दोनों ही टीम को कंपेयर करिए, क्या दोनों टीम में हमें सेम आंसर मिल रहा है? -30. टीम ए भी -30 स्कोर कर रही है और टीम डी भी -30 स्कोर कर रही है. फाइनली तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर कर रही है? तो हम क्या लिखेंगे? स्कोर ऑफ द बोथ टीम आर सेम. हम लिखेंगे आंसर में स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम. एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए. -40, 10 और 0 दोनों ही टीम जो है सेम स्कोर कर रही है, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्डर में. मीन्स यहाँ पे पहले ऑर्डर में -40 आ गया तो यहाँ पर जो है थर्ड राउंड में -40 आया है. यहाँ पर सेकंड राउंड में 10 आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 10 आ रहा है. मीन्स इंटीजर तो सेम है, बाकी वो अलग अलग राउंड में आ रहे हैं. तो जब हम उनको ऐड कर रहे हैं तो फाइनली हमें आंसर तो सेम ही मिल रहा है. इसका मतलब एक चीज़ और हमें क्या समझ में है इससे कि यस, हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. तो आपका सेकंड का आंसर यस.
we can add integers in any order. मीन्स यस, हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, अब आपको इनको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है -5 प्लस -8. आपको दो साइड दिया है इसमें, एक LHS और दूसरा RHS. हम दोनों साइड को प्रॉपरली आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या इंटीजर्स दिए हैं और यहाँ पर क्या इंटीजर है और क्या आपसे पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है -5 प्लस -8. अब यदि हम उसका दूसरा साइड देखें तो दूसरे साइड में देखिए यहाँ पर दो इंटीजर हैं, उसमें से सेम एक इंटीजर आपको ये दिया है -8 दिया है और आपसे सेकंड इंटीजर पूछा जा रहा है. यहाँ भी ऐड हो रहा था इंटीजर्स का, यहाँ भी इंटीजर्स का ऐड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे बीच में प्लस साइन है. अब आप देखिए यहाँ पर -8 है और इधर -5 है. यहाँ दूसरे साइड पे देखें तो -8 है, मीन्स समथिंग इज मिसिंग हियर. तो यहाँ पर कौन सा इंटीजर मिसिंग दिख रहा है आपको? यदि कंपेयर करें हम अदर साइड से तो हमें यहाँ पर -5 जो है मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो इंटीजर्स थे, उसमें से एक इंटीजर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, दूसरा इंटीजर आपसे पूछा जा रहा है. तो यदि हम इस साइड से कंपेयर करें तो हमें -5 मिसिंग दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर -5 लिख दिया. इस तरीके से हमारे दोनों साइड जो है इक्वल हो गए. अब यदि हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53. अब देखिए इंटीजर जो है वो माइनस का है, नेगेटिव इंटीजर है -53. अब उसमें हम कौन से नंबर को प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हम कौन से इंटीजर को यहाँ पर ऐड करें -53 में, क्या हमें आंसर सेम मिल जाए, मीन्स सेम मीन्स -53 मिल जाए. तो क्या हम यहाँ पे 0 को ऐड कर दें? यदि हम 0 मीन्स नथिंग, यदि हम 0 को यहाँ पर -53 में ऐड करेंगे तो क्या हमें सेम इंटीजर -53 मिलता है? हाँ, मिल जाएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन देखें तो 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. अब हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा इंटीजर लिखना है जिसको हम 17 से प्लस करें, मतलब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर में 0 मिल जाए. ये पूरा जो है 0 बन जाए. 0 किस कंडीशन में मिलेगा? जब एक पॉजिटिव सेम इंटीजर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब हम उसको ऐड करें तो हमें आंसर में 0 मिलेगा. तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव इंटीजर 17 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली -17. तो यहाँ पर -17. जब हम -17 को +17 से ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको 3 इंटीजर्स दिए हैं. यदि हम अदर साइड की बात करें तो यहाँ 3 इंटीजर्स दिए हैं. कौन कौन से? 13, -12 और -7. ये 3 इंटीजर्स हैं. इसमें से अब हम इस साइड पे कंपेयर करेंगे. हम देखेंगे तो 13 हमें ऑलरेडी दिया है, यहाँ भी लिखा है, -12 इधर दिया है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन एक इंटीजर यहाँ पर मिसिंग है. हाँ, लेकिन हमें यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए आप ब्रैकेट से जो है इंटीजर्स को सेपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे शुरू के 2 इंटीजर को बिग ब्रैकेट में रखा है और यहाँ पे लास्ट के 2 इंटीजर्स को बिग ब्रैकेट में रखा है. तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंटीजर्स जो है दोनों साइड पे इक्वल बनाने हैं. तो यहाँ पर 13 है, इधर भी 13 है, इधर -12 है, इधर भी -12 है. मतलब एक इंटीजर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, वो कौन सा होना चाहिए? डेफिनेटली वो -7 होना चाहिए. तो ये वो जो है इंटीजर -7 है. अब फिफ्थ लास्ट वन क्वेश्चन देखिए आप इस एक्सरसाइज का. लास्ट क्वेश्चन क्या है? -4 प्लस 15 प्लस -3. और अदर साइड पे यदि हम देखें तो -4 प्लस 15 प्लस डैश. अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर जैसी कंडीशन है, यहाँ पे भी 3 इंटीजर्स हैं और सिर्फ उनको जो बिग ब्रैकेट से सेपरेट करने का तरीका है वो अलग है. मतलब यहाँ पे लास्ट के 2 इंटीजर को बिग ब्रैकेट से सेपरेट किया और यहाँ पे शुरू के 2 इंटीजर को बिग ब्रैकेट से सेपरेट किया है. बाकी इंटीजर सेम है. तो देखिए आप -4 इधर है, यहाँ भी है, फिर 15 इधर है, यहाँ भी है,
एक इंटीजर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, तो वो इंटीजर क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जो है कौन सा इंटीजर आएगा? -3 आएगा। तो इस तरीके से जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में जा करके अपने डाउट को लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।